कहा जाता है जो एनडीए गठबंधन था उसमें बगावत आ गई, बगावत आने के बाद राजेंद्र सिंह लोजपा से लड़ गए, आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस तरह की तालमेल न होने के कारण यहाँ महागठबंधन बाजी मार ले रही है। देखिए, कभी कभी होता है, ये हमेशा होता नहीं है। ये गठबंधन वही गठबंधन है। उसी गठबंधन से मैं 2005 का विधायक था। 2010 में शाहाबाद में सबसे अधिक वोट से जीत कर मैं गया था। 2020 एक दुर्भाग्य जरूर रहा है। जोश भी बहुत था, लेकिन रणनीतिक भूल की वजह से हमारे वोटर संशय में हो गए और संशय का नतीजा था कि मेरे हार गया। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा ये शपथ रहता है कि मैं कभी भी नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड बोल रहे हैं कैमरा में, समझ लीजिएगा। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्डेड नहीं, ये मेरा जुबान भी कुछ है। ये लोग का जो होता है, हर व्यक्ति का अपनी जुबान भी कुछ होती है और हमारी जुबान का कुछ कीमत होती है। मतलब इस बार अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास के दिनारा में और दिनारा हॉट सीट हो चुका है। 243 की बात कर ले तो सबकी निगाहें दिनारा पर है और मेरे साथ तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए जय कुमार सिंह है, जो पूर्व में मंत्री चल रह चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं रोहतास जिला के नेताओं में। मैं बता देना चाह रहा हूं कि दिनारा इसलिए हॉट सीट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक बब्बर शेर जो अपने आप को चुनावी मैदान में आ रहे हैं, लेकिन उसी में से एक है जय कुमार सिंह। और जय कुमार सिंह यहाँ से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आपसी मतभेद के कारण से 2020 का चुनाव इनको हारना पड़ा। और आज यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसी तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए जय कुमार सिंह है। क्या कहिएगा, जिस तरह से आप यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या के साथ आपके कार्यकर्ता पहुंचे थे, कहीं ये बल प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था ना? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन गोलबंदी का है, एकजुटता का है। ये शक्ति प्रदर्शन कोई मार झगड़ा का नहीं है, लोकतंत्र को सुव्यवस्थित बनाने का है, बिहार में विकास करने का है, सुंदर बिहार, स्वर्णिम बिहार और बेहतर बिहार बनाने का गोलबंदी है। तो हमारी गोलबंदी विकास की मार्ग प्रशस्त करती है, इस प्रकार की गोलबंदी है। और हम अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को, अभिभावकों को ये बताने का प्रयास किए और हमारे दल के जितने भी नेता आए थे कि नीतीश कुमार जी देश का एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो सिर्फ एंड सिर्फ विकास जानते हैं और सभी जातियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। अब देखे होंगे उनकी योजनाएं, एक दलित के यहाँ, अति पिछड़ा के यहाँ, पिछड़ा के यहाँ, सवर्ण के यहाँ भी सबका ख्याल रखते हैं और उनके कार्यकाल में सभी का उत्थान हुआ है। महिला सशक्तिकरण बनी है, जीविका देख लीजिए, करोड़ों की संख्या में जीविका, महिलाओं की रोजगार की अभी एक योजना लॉन्च हुआ है 2,10,000 का, वृद्धा पेंशन हुआ है। तो कई योजनाएं जितने हमारे महिलाएं काम कर रही हैं उनकी सबका सैलरी दोगुना बढ़ा दिया गया। तो ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये संदेश हमारी जितनी योजनाएं हैं, योजनाएं नहीं है वो क्रियान्वयन में तब्दील है, तो वो बातें जन जन तक पहुंच जाए। हम कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से अपनी योजनाओं को, माननीय मुख्यमंत्री की योजना को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों का जो चुनाव हो, जात पात से अलग हमें विकास पर देना है, सभी जाति का उत्थान हो, इस पर नाम वोट देना है। और निश्चित तौर पर आज का जन समर्थन जो देखने को मिला है वो मिला है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने जिला भर में तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन देखा, लेकिन इस तरह का सम्मेलन हमने नहीं देखा। एक तरह से ऐतिहासिक रहा, लेकिन सबकी जो कार्यकर्ता थे सबके हाथों में जिस तरह से झंडा था, जिस तरह से नारेबाजी किया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। नहीं, ये जोश का प्रतीक था जी। जब जब लोगों में जोश आ जाता है, कोई भी प्रतिनिधि अपने ताकतों से कुछ नहीं कर सकता है, उसका कार्यकर्ता साथी ही उसका शक्ति होते हैं, तो जोश होते हैं। तो ये जोश जो होता है वो वोट में तब्दील हो जाता है। ये जोश जो ये सम्मेलन देख रहे हैं, और कुछ नहीं किया जाता है, सम्मेलन के माध्यम से हम अच्छी अच्छी बातें बता करके जो हम किए हुए हैं, लोगों में जोश बढ़ जाए और बाद में वो वोट में तब्दील हो जाए, निश्चित तौर पर तब्दील होगा। थोड़ा सा एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से 2020 का चुनाव हुआ, काफ़ी हाई प्रोफाइल चुनाव रहा, जो कहा जाता है जो एनडीए गठबंधन था उसमें बगावत आ गई, बगावत आने के बाद राजेंद्र सिंह लोजपा से लड़ गए, आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस तरह की तालमेल न होने के कारण यहाँ महागठबंधन बाजी मार ले रही है। देखिए, कभी कभी होता है, ये हमेशा होता नहीं है। ये गठबंधन वही गठबंधन है। उसी गठबंधन से मैं 2005 का विधायक था।
2010 में शाहाबाद में सबसे अधिक वोट से जीत कर मैं गया था। 2020 एक दुर्भाग्य जरूर रहा है कि एक रणनीतिक और राजनीतिक चूक हुई। वोटरों की दोष नहीं है, वोटर वैसा ही था, वोट भी अपार था, जोश भी बहुत था, लेकिन रणनीतिक भूल की वजह से हमारे वोटर संशय में हो गए और संशय का नतीजा था कि मेरे हार गया, और कोई बात नहीं। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, आप इस रोहतास जिला की बात करी जाए, जिस तरह से जदयू में है और जदयू में रह ही गए आप, तो क्या लग रहा है जय कुमार सिंह एक तरह से मूड में है पूरे? एक बात जान जाइए, मुख्यमंत्री का करीबी हमारे इस राज्य का एक एक कार्यकर्ता है जी, सभी लोगों का करीबी होते हैं। और मुख्यमंत्री जी किसको लड़ाते हैं, किसको क्या बनाते हैं, हम लोग तो 4-4 मंत्रालय मिला हुआ है, हम लोग कभी कहने नहीं गए। विपत्ति के समय भी आप मुख्यमंत्री जी के साथ रह चुके हैं। नहीं देखिए, रहना तो जीवन पर्यंत है, ये तो सभी जानते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ अच्छे बुरे दिन सभी में है। बुरा दिन तो नीतीश कुमार जी का बहुत कम आता है, क्योंकि ऐसा वो पर्सनालिटी है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा ये शपथ रहता है कि मैं कभी भी नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? वो व्यक्ति बिहार को ही सुंदर बिहार, बेहतर बिहार, स्वर्णिम बिहार और आधुनिक बिहार बना रहे हैं, इसलिए मैं उस सोच के साथ खड़ा हूँ। ऑन रिकॉर्डेड बोल रहे हैं कैमरा में, समझ लीजिएगा। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्डेड नहीं, ये मेरा जुबान भी कुछ है। हाँ। ये लोग का जो होता है, हर व्यक्ति का अपनी जुबान भी कुछ होती है और हमारी जुबान का कुछ कीमत होती है। मतलब इस बार मूड में है, आर पार के मूड में है, एकदम आर पार के मूड में। ये जय कुमार सिंह है और जय कुमार सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और इस बार का चुनाव में ये मूड में है। और मैं बता दूं कि दिनारा ये हॉट हो चुका है। हॉट इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक से बढ़कर एक धुरंधर और एक से बढ़कर एक बब्बर सिर जो है चुनावी मैदान में है। 2020 विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर ले रहा हूं इसलिए कि जिस तरह से बागी हो गए थे भाजपा के जो उम्मीदवार थे राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलने के कारण लोजपा से लड़ गए और जदयू में इनको हार का सामना पड़ा। लेकिन जो जय कुमार सिंह हैं मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और विपत्ति के समय भी उनके साथ रह चुके हैं और कार्यकर्ता उनके हजारों की संख्या में यहाँ पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची हुई थी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।